नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में निकली हुई शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भी 1,70,000 शिक्षक भर्ती की गूंज समाप्त भी नहीं हुई थी कि बिहार सरकार ने एक बार फिर से 70,000 वैकेंसी के आसपास, मतलब 70,000 से अधिक ही वैकेंसी है वो शिक्षक भर्ती के लिए फिर से आवेदन मांग लिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब इस वैकेंसी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिवाली की फुलझड़ी से पहले बिहार में वैकेंसी की झड़ी लग गई है। एंड आज हम लोग इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए भी अंदर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ बेली रोड, पटना। और ये पिन कोड है, विज्ञापन संख्या 27/2023 और ये 26/2023 वो भी 2000 जो 1,70,000 शिक्षक भर्ती थी वही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706, ठीक है, 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब ये दोनों को मिला करके 70,000 से अधिक पद, मतलब 69,706 और 916 दोनों को मिला करके 70,000 प्लस ही आपको वैकेंसी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय जो कि 6 से 8 वर्ग के विद्यालय कक्षाओं के लिए कुल 31,982 पद हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग 6 तरह के विषय हैं और इसके लिए अलग अलग वैकेंसीज की डिटेल भी दी हुई है कि किस विषय में कितनी वैकेंसी खाली है, अनारक्षित भी और कोटिवार भी पूरा एकदम कंप्लीट दिया हुआ है आपको कि किस कैटेगरी के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अगर गणित और विज्ञान के लिए तो अनारक्षित के लिए 2272 सीटें हैं। फिर आर्थिक यानी कि EWS के लिए 580, अत्यंत पिछड़ा जो EBC है उनके लिए 1018, BC के लिए 678, अनुसूचित जाति के लिए 907, अनुसूचित जनजाति के लिए 54, पिछड़े वर्ग की महिला RF के लिए 341, कुल पद आपको यहाँ पे मिल जाता है 5850। ठीक है, वहीं अगर महिलाओं के आरक्षण की कोटिवार आपको जैसे कि पता होगा कि बिहार में 50-50 आरक्षण का यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था किया हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि महिलाओं के लिए भी कुल मिलाकर लगभग 5608 सीटें हैं कोटिवार अलग अलग जो डिवाइड की हुई हैं। तो काफ़ी मतलब आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस विषय में कितनी सीटें एकदम स्पष्ट रूप से। अब इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए कि विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि राजपत्रित के ये पद होगा आपको। ठीक है, वेतनमान आपको यहाँ पे देखिए 28,000 प्रति महीना आपको मिलेगा और इसके साथ साथ जो भी मतलब अनुमान्य भत्ता होगा जो DA वगैरह होगा वो मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा। तो ये NPS की बात कर रहे हैं। और परीक्षमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी। इनकी प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे कि एक ट्रेनिंग होती है एक तरह से मान के चलिए कि आप तब तक अस्थायी नहीं जब तक आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं करते हैं नौकरी में। तो ये 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा जिसमें कि आपको 2 साल तक आपको एकदम अच्छे से नौकरी करनी है ताकि आप अगर आपकी इस दौरान अगर कोई भी असंतोषजनक कार्य आपका पाया जाता है इसमें तो आपको फिर वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको 2 वर्षों का मतलब जो आपका प्रोबेशन पीरियड है उसको कंप्लीट करना है तो ही आप अस्थायी हो पाएंगे। ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखें तो माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए कुल 18,877 पद हैं और यहाँ पे कोटिवार आपको दिया हुआ है अलग अलग किस कोटि के लिए कितनी सीटें हैं। अलग अलग विषय यहाँ पे 15 विषय हैं कुल। उसमें आपको जो सैलरी मिलने वाली दोस्तों वो 31,000 प्लस DA जो भी मतलब आपका DNS अलाउंस वगैरह होगा वो मिलेगा आपको। और इसमें भी आपको 2 साल की जो प्रोबेशन पीरियड है वो है आपको। और माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 वर्ग के लिए विशेष विद्यालयों के लिए यहाँ पे 270 पद इसमें भी आरक्षित हैं। ठीक है, उसके बाद ये 270 पद जो ग श्रेणी की वैकेंसी है, मतलब ये तीसरी वैकेंसी है जो कि 9 से 10 क्लास के लिए है। और यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पर भी आपको कोटिवार पूरा डिटेल दिया हुआ है। और इसमें भी जो सैलरी है वो आपको 31,000 प्लस में DA आपको मिलने वाला है। जो चौथी वैकेंसी है वो आपको 11 से 12 मतलब 11-12 की जो क्लास होंगे उसके लिए आपको कुल 18,577 पद खाली हैं। और यहाँ पे अलग अलग विषयों के यहाँ पे भी देख लीजिए अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग वैकेंसी डिटेल वाइज दी हुई है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, मतलब किस विषय की कितनी वैकेंसी है। कुल 30 अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे हैं और उसके लिए कुल अलग अलग सभी सब्जेक्टों की टीचर की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है दोस्तों वो 32,000 प्लस DA मिलने वाला है। एंड इसमें भी आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है जिसको आप देख रहे होंगे कि मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार
आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। विज्ञापन की रिक्तियाँ घट बढ़ सकती हैं, ये तो नॉर्मली सभी लोग लिखते ही हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे आपको क्वालिफिकेशन की बात हो रही है कि आपको इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहले नंबर पे तो भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। दूसरे नंबर पे है कि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। मतलब जो भी जैसे सीटेट होता है, एस्टेट होता है, जेटेट होता है, इस तरह की परीक्षा आपने क्लियर की हुई हो, ये आपको दूसरा या फिर यहाँ पे देख लीजिए, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पास होना चाहिए पेपर 2 अथवा बीटेट पास होना चाहिए पेपर 2। ये बिहार के लिए हो गया और ये सेंटर के लिए। ठीक है, ये आपके पास अगर आप हैं तो आप इसको भर पाएंगे। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की विशेष विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट जो क्वालिफाइड हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। पिछली बार वाले में मौका नहीं दिया गया था सीटेट वालों के लिए, एंड उसके चलते काफ़ी देखिए रिजल्ट में दिक्कत हुई दोस्तों की जो 1 से 5 तक के कैटेगरी के लिए जिन्होंने भी बीएड पास वालों ने फॉर्म भरे थे उनका रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीटी को एक निर्देश प्राप्त हुआ कि एक फैसले के अनुसार कि 1 से 5 के लिए बीएड वालों को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको एक मौका मिल रहा है कि मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए जो फॉर्म आप भरने वाले हैं उसमें सीटेट वालों के लिए भी एलिजिबल किया है, तो आप सभी यहाँ पे भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि 6 से 8 मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालयों के अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे, जैसे गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो स्नातक पास होना चाहिए आपको और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन पास के साथ साथ अगर आपने 6 से 8 के लिए आपको जो डीएलएड होता है वो अगर आपने कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे। कम से कम 50% नंबर के साथ आपको स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए तो भी आप इसको भर पाएंगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड अथवा क्रियाविधि के नियमानुसार प्राप्त किए गए हों। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है या और भी कुछ इस तरह का डिग्री आपके पास है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप आराम से कैफ़े में जाकर के डिटेल में या एडवर्टीजमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ करके भी समझ सकते हैं। आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ आपके पास कौन सी डिग्री है एंड वो डिग्री आपके लिए एलिजिबल है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वैकेंसी आपको निकल गई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं आप फटाफट से भरिए। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकलती है दोस्तों। अगर मैं ज़्यादा डिटेल करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद भी नहीं करते हैं, कोई भी देखना पसंद नहीं करता दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे देख लीजिए सभी की क्वालिफ़िकेशन दी हुई है कि आपको किस किस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो पूरा डिटेल में सारा कुछ दिया हुआ है। एंड मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप लोग फटाफट से इस वैकेंसी को भरें एंड नौकरी लें और अपने जीवन में सफल हों। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए जो आपको फ़ी लगने वाला है दोस्तों वो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको फ़ी कितना लगने वाला है। तो जनरल के लिए 750 रुपये लगने वाला है, ST SC के लिए 200 रुपया, सभी अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए 200 रुपया, दिव्यांगजनों के लिए भी 200 रुपया और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये का फ़ी इसमें लगने वाला है दोस्तों। इसके अलावे मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी डेट्स हैं, जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो यहाँ पे देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियों में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नांकित है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है और जो पेमेंट है वो आपको 5 से लेकर 14 तक होगा। विलम्ब के साथ आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। चार्जेस के साथ अगर आप जैसे 14 तक नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो 17 तक होगा, लेकिन आपको उसमें कुछ चार्जेस लगेंगे। और जो एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू होगा वो आपको 10/11 से 23 तक के 10/11 से लेकर के 25/11 तक होने वाला है, जो कि अविस्तारणीय है। मतलब इसके बाद कोई भी डेट बढ़ाई नहीं जाएगी।
तो कुल मिलाकर के अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आप कर लीजिए। 10 तारीख से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, तो उसमें फटाफट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। एंड अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है, थोड़ा ये आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। आपको जो इसकी बीपीएससी की वेबसाइट है, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। कहीं भी अगर कोई डाउट होता है, आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मैं तो बस यही चाहूँगा कि फटाफट से आप ऑनलाइन कर दिए, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट अभी कर लीजिए अपने नज़दीकी कैफ़े में जा करके, या आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी नज़दीकी कैफ़े वाला नहीं कर पाया तो काफ़ी इसमें, चूँकि इसमें देखिए ऑनलाइन करने में बीपीएससी वालों ने सिर्फ थोड़ा सा एक चेंज किया दोस्तों कि ये लाइव फ़ोटो ले रहे हैं, और लाइव फ़ोटो के चलते ही क्या हो रहा है कि दूसरे जगह के लोग दूसरे जगह पे अपना फॉर्म नहीं भरवा पा रहे हैं। तो आपको अपने नज़दीकी कैफ़े में ही फॉर्म भरवाना होगा, ये इसमें समस्या है। या फिर क्या मैं बोलूँ, आप कहीं से भी ऑनलाइन करवा लीजिए, और जब फ़ोटो सिग्नेचर की जब बात आएगी तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो दुकान है श्री राम फोटोकॉपी के नाम से जो मेरा इंटरनेट कैफ़े है, यहाँ पे हम सभी तरह के फॉर्म ऑनलाइन करते हैं। आप देश भर में कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपका जो भी समस्या होगा उसको हम लोग हल करेंगे। आपका सारा फॉर्म ऑनलाइन करेंगे हम लोग, घर बैठे आप हमसे ये सुविधा ले सकते हैं। हम लोग इग्नू का भी सारा काम करते हैं, इग्नू से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन हो, एग्जामिनेशन फॉर्म हो, ऑनलाइन एडमिशन हो, प्रोजेक्ट हो, असाइनमेंट हो, सारी व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है इग्नू से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे शॉप से, श्री राम फोटोकॉपी से। एंड आपको पूरी तरह से यहाँ पे आश्वस्त रूप से सहायता की जाएगी। एंड जो भी नॉर्मली चार्जेस होते हैं, आप घर बैठे हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जो मामूली सा शुल्क होता है वो आपको पे करना होगा, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों। एंड वीडियो कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।